जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल माँ नंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए एक नई और अनोखी क्लासेस। दोस्तों, यदि आप लोग भी उत्तराखंड ट्रिपल एससी या उत्तराखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ नए यूट्यूब चैनल माँ नंदा क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं कि हमें परीक्षा की तैयारी स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी या सबसे छोटे से छोटे एग्जाम ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो क्या है, वो हम इस क्लास में आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उस परीक्षा का हमारे पास सिलेबस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है या शुरुआत कर रहा है, तो सबसे पहले उस परीक्षा का सिलेबस डाउनलोड करके अपने घर में रख दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यूकेएसएससी की तैयारी यहाँ पे करेंगे और करवाएंगे आप लोगों को। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यूकेएसएससी का सिलेबस क्या है। तो देखते हैं हम कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो सिलेबस अधिकतर तो सभी ने देखा होगा कि सिलेबस हमारे पास क्या क्या है। और बेसिकली हम सिलेबस को तीन चीजों में बांटते हैं। सबसे पहले हमारे पास है उत्तराखंड जीके। उत्तराखंड जीके। दूसरा हमारे पास आता है हिंदी। और तीसरा हमारे पास आता है स्टैटिक्स जीके। ठीक है। तो कोई कह रहे हो कि हमारे पास मतलब तीन सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की पॉलिटी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड के जितने भी चीजें तुम्हारा करंट अफेयर्स रिलेटेड है, वो सारा तुम्हारा उत्तराखंड में आ गया। और हिंदी अलग हो गई। और स्टैटिक्स जीके में आपका ओवरऑल कंप्यूटर हो गया, और रीजनिंग हो गई, और पॉलिटी हो गई, और हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई। तमाम चीजें वो मैंने स्टैटिक्स में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सबसे आज का मुद्दा है कि हमें किस सब्जेक्ट पे हमको ज़्यादा जोर देना है और किसे हमको उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमको टाइम देना है उत्तराखंड जीके और हिंदी को। मैं इस ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो हमारे पास परीक्षा है, उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है मार्क्स का, वो तुम्हारे पास उत्तराखंड और हिंदी का है। क्योंकि उत्तराखंड की बात हम करते हैं तो हमारे पास टोटल 40 मार्क्स का आता है। और अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी हमारे पास पूरे 20 नंबर की है। और स्टैटिक्स जी के आपका ओवरऑल मैंने 40 लिख लिया, ठीक है। और अब बात करते हैं कि 40 में क्या आएगा। मैंने पहले बता दिया कि इसमें हमको बहुत चीज़ें पढ़नी है, उत्तराखंड की पॉलिटी से लेकर सारी तमाम चीज़ें पढ़नी है। और हिंदी 20 नंबर की है, फिक्स है। लेकिन स्टैटिक्स जीके में ऐसा होता है कभी कभार कि हम बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो हमें उसी चीज़ से देखना है कि भाई एक स्ट्रैटेजी कैसी होगी हमारी। एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमको कैसे कम समय में हमको अपने एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो हमारी आज की स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, हम इस क्लास के देखेंगे। तो उत्तराखंड आपका हो गया, हिंदी हो गया। उत्तराखंड आपको इस क्लास में माँ नंदा क्लासेस के माध्यम से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताया जाएगा। उत्तराखंड के पूरा प्री हिस्टोरिकल से लेकर अभी तक पूरा हिस्ट्री आपका उत्तराखंड में अंदर कवर हो जाएगा। और बाकी अगर हिंदी की बात करते हैं तो दोस्तों, हिंदी की शुरुआत भी हम सिलेबस के टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हिंदी भाषा से रिलेटेड, हिंदी भाषा का विकास से लेकर हम सीधे लास्ट में हम देखते हैं कि रचनाएं, जिसमें हमारे पास कवि वगैरह हो जाते हैं, तो उसको हम इसमें कवर करेंगे। स्टैटिक्स जीके में भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका इंडिया की पॉलिटी हो गई, इंडिया की हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, ये पूरा स्टैटिक्स में आपका हो जाएगा। और सप्ताह में एक दिन आपको रीजनिंग से रिलेटेड भी देखने को मिल जाएगा। तो आज आज क्लास में हम ज़्यादा ना बोलते हुए एक छोटे से इंट्रोडक्शन के तौर पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 2026 में, क्योंकि दोस्तों आप लोग ये चीज़ देख लो कि 2027 में 2027 में उत्तराखंड विधानसभा के इलेक्शन होने ही होने हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि भाई अगर कभी लोकसभा के इलेक्शन है, तो उससे एक साल पहले या उसी समय पे आप देखते होंगे कि इंडियन रेलवे में या फिर एसएससीजीडी में, सीजीएल में, तो विज्ञप्ति आती आती है। तो हर स्टेट क्या करती है कि एक वोट बैंक के तौर पर पे
अपने इलेक्शन के लिए, वोट बैंक के लिए उस क्या करती है कि विज्ञप्ति निकालती है। ठीक है? स्टूडेंटों के लिए। तो इसलिए आप देख रहे होंगे 2027 में इलेक्शन होना है, तो इसलिए 2027 के स्टार्टिंग में या 2026 के एंडिंग में आपको बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिल सकती है, जो कि आप देख सकते हो आजकल 2-3 भर्तियाँ तो वैसे भी हमारी खुल चुकी है। तो दोस्तों इसलिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ये बताएँगे कि कम से कम समय में क्योंकि हमारे पास 1 साल है एप्रॉक्स 2026 मान लो, तो 2026 में हमको कैसे अच्छे से रणनीति, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे पढ़ने से हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज आप हमको ये बताना चाहते हैं कि कल से हमारी रेगुलर क्लासें चलेगी और उसमें हमारा पास उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया, स्टैटिक्स होगा जो कि कंटिन्यू आपको 2026 के एंड तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। अगर आप कल से रेगुलर बने बने रहें और बाकी ज़्यादा ना बोलते हुए जय हिंद।